हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एंजाइम का चैप्टर जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानते हैं क्या होते हैं को एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और को फैक्टर्स। तो को एंजाइम जो है वो हमारे हीट स्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसको हम सेकेंड सबस्ट्रेट या को सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मेटल आयंस विच आर एसोसिएटेड विद एंजाइम एक्शन, ऐसा भी हम इनको कह सकते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि मेटालिक होते हैं और दे आर एसोसिएटेड विद एंजाइम एक्शन, सम काइंड ऑफ एसोसिएशन दे हैव विद एंजाइम एक्शन। तो कितने तरीके के हैं हमारे कोएंजाइम्स, ये हम देख लेते हैं। दे आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन वेरियस थिंग्स। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रीकर्सर दे हैव। प्रीकर्सर मतलब इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे आते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र, इसको इसमें डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। दोज विच आर इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड दोज विच ट्रांसफर द अदर ग्रुप्स। एंड थर्ड आपका आ जाता है मेटालिक आयंस। सो अब जो है प्रीकर्सर वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डेरिवेटिव्स हम देख सकते हैं। ये आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है 3 to 5 मार्क्स में, तो इसको आप ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा। तो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं। पहला तो विटामिन B1 क्या होता है। B1 हमारा होता है थियामीन। अब थियामीन का एक्टिव फॉर्म या कोएंजाइम फॉर्म क्या होता है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। और ये किस रिएक्शन में यूज होता है, इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड ट्रांसकीटोलेज। सेकेंडली हमारा आता है विटामिन B2। B2 इज राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन का कोएंजाइम होता है FAD एंड FMN और ये डिहाइड्रोजनेज एंड अमीनो एसिड ऑक्सीडेज में काम आता है। फिर तीसरा हमारा आता है विटामिन B3 या नियासिन। नियासिन का कोएंजाइम होता है NAD+ और NADP+। ये इन्वॉल्व होता है डिहाइड्रोजनेज जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में। फिर विटामिन B5 या पेंटोथिनेट, ये कोएंजाइम है, इसका कोएंजाइम है और ये एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र में काम आता है। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, इसका कोएंजाइम है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट और ये ट्रांस अमीनेशन और ट्रांस सल्फ्यूरेशन में काम आता है। ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। फिर आता है हमारा विटामिन B7 या बायोटिन। इसका कोएंजाइम है बायोसाइटिन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र। B9 इज़ फोलिक एसिड। इसका कोएंजाइम है टेट्राहाइड्रोफोलेट THF और ये कार्बन रिएक्शन में काम आता है। विटामिन B12 इज कोबालामीन। इसका कोएंजाइम है एडिनोसिन B12 और मिथाइल B12 और ये एल्काइल ग्रुप्स या हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफ़र के लिए काम आता है। देन लाइपोइट, लाइपोइट इज फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देन अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। विटामिन C, इसका कोएंजाइम एस्कॉर्बेट है और ये हाइड्रोक्सिलेशन में काम आता है। अब चलते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स की तरफ। ये 5 हैं। CDP विच इज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कोलिन एंड इथेनोलामीन। देन ATP विच इज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट एंड AMP। PAPS या PAPS फॉर सल्फेट ग्रुप। UDP फॉर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। SAM फॉर ट्रांसमिथाइलेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। दे आर नॉन प्रोटीन,
ऑर्गेनिक, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड डायलाइजेबल। तो हमने कोएंजाइम्स पूरे पढ़ लिए। अगर कोएंजाइम्स पे शॉर्ट नोट आता है तो आप इतना लिख सकते हैं एंड दिस विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अ होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ एंजाइम। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा एपो एंजाइम और एक है हमारा कोएंजाइम। तो एपो एंजाइम इज ऑलवेज द प्रोटीन पार्ट एंड कोएंजाइम इज ऑलवेज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। अब देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दे आर मेटल आयंस which are attached with tight and stable association। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप का। सब कुछ अटैच एपोएंजाइम से ही होएगा, जितना प्रोटीन पार्ट है वो अटैच एपोएंजाइम से ही होगा, लेकिन उसका जो बॉन्ड है वो उसको डिफरेंट बनाता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इसमें मेटल आयन है विच इज़ अटैच्ड विद टाइट एंड स्टेबल एसोसिएशन विद एपोएंजाइम। इसको हम लोग मेटलो एंजाइम्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जिंक इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। अगर आपको इतना ही बताना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इतना लिख सकते हो। देन कम्स कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या है? दिस द बॉन्ड इज वीक एंड ट्रांजिएंट। सो कोफैक्टर क्या होता है? वीक एंड ट्रांजिएंट मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। एग्जाम्पल एटीपीएज। यहाँ पे क्या था? बॉन्ड इज टाइट एंड स्टेबल। Prosthetic group also was a metal, but the bond was tight and stable. While in cofactors, it is also a metal activated enzyme, but it has weak and transient bonds. इसमें दो तरीके के हैं, एक तो मेटलो एंजाइम्स हैं और दूसरा मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम है। मेटलो एंजाइम्स को हम देखिए क्या होते हैं। मेटलो एंजाइम जो है इसमें मेटल इज द इंटीग्रेटेड बाय कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स टू द एपो एंजाइम। खुद मेटल ही इंटीग्रेट हो रहा है। एग्जाम्पल जिंक इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कॉपर इन टायरोसिनेज। और मेटल एक्टिवेटेड में मेटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंजाइम बट इट्स प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। मेटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंजाइम बट its presence is required for enzymes activity. Example calcium in lipase. Now cofactors in various reactions, इसको देख लेते हैं। पहले इसमें आता है हमारा जिंक। जिंक is involved in many reactions. First of all being कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A and B which is for protein digestion. Alcohol dehydrogenase for metabolism of alcohol. ALA dehydratase, alkaline phosphatase, adenosine deaminase, cytosolic, superoxide dismutase, free radical scavengers और ये lactate dehydrogenase। ये सारे रिएक्शंस में जिंक एज अ कोफैक्टर यूज होता है। सेकेंडली हमारा आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूज फॉर फॉस्फोट्रांसफरेज, फॉस्फेटेज, म्यूटेज एंड इनोलेज। फिर हमारा फेरस और फेरिक फॉर्म आता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, हीम होता है और नॉन हीम होता है। तो हीम में कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 होता है। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आ जाता है ऑक्सीडेज और कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर पायरोलेज और डीऑक्सीजनेज। और पेरोक्सिडाइज जो है ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर का काम कर रहा है। फिर आता है हमारा नॉन हीम कॉम्प्लेक्सेस। इसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1 और 2, जो कि फेरस और सल्फाइड ये कॉम्प्लेक्स करता है और सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज इसका एंजाइम है। फिर हमारा आता है मैंगनीज। मैंगनीज में काइनेज, फॉस्फेटेज, आर्जिनेज, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज और माइटोकॉन्ड्रियल सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज यूज होता है। फिर देखते हैं कॉपर।
Copper is used in tyrosinase, complex 4 of electron transport chain, cytochrome oxidase, lysyl oxidase, cytoplasmic superoxide dismutase, और nickel is used in urease, calcium is used in lecithinase. This completes a short note on cofactors also. तो इस वीडियो में हमने देखा कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, होलो एंजाइम्स और कोफैक्टर्स के बारे में. आगे हम एंजाइम की एक्टिविटी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका इन्हिबिशन, एक्सीलरेशन, ये इस बारे में जानेंगे. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.